आज की इस हम वीडियो में ब्रीथ का दूसरा क्लास करने वाले हैं। अगर आप ब्रीथ का पहला क्लास नहीं देखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 देखेंगे। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पहला क्लास में। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे। सवाल बोला है, प्रश्नावली 10.1 है, बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर वृत्त बना दिए। अब बोला है कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ से भी हम स्पर्श इसको कराएंगे, यहाँ से भी इसको हम स्पर्श कराएंगे, यहाँ से इसको स्पर्श कराएंगे, यहाँ से भी इसको स्पर्श कराएंगे, यहाँ से भी इसको स्पर्श किया जाएगा, यहाँ पर भी इसको स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ से इसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ से भी इसको स्पर्श करा देंगे। यानी इधर से भी स्पर्श कराएंगे, इधर से भी कराएंगे, तो इधर पूरा बनते जाएगा। इसको यहाँ पर भी स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। तो एक नंबर का आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। एक वृत्त पर जिंदगी सरा जाएगा खींचते खींचते। यहाँ से खींचेंगे इहो वाला स्पर्श रेखा हुआ, यहाँ से खींचे इहो 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 स्पर्श रेखा हुआ। यानी जिंदगी सरा जाएगा खींचते खींचते। तो एक वृत्त पर, और कोई भी पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बोलने का अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे बोले थे कि स्पर्श रेखा वो एक रेखा या वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो 2 का फर्स्ट कितना हो जाएगा, 2 का फर्स्ट हो जाएगा 1। एक बिंदु पर बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तब स्पर्श रेखा जो होती है कितने बिंदु पर मिलती है, तो एक बिंदु पर मिलती है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे बोला है 2 नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट बना दिए। 2 नंबर बोला है, 2 नंबर में बोला है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट 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 कहते हैं। अगर बताए हैं थ्योरी में कि अगर एक वृत्त है, अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर वृत्त है, मान लेते हैं यहाँ पर सपोज डेट यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ से एक हम रेखा गुजार देते हैं, तो ये 2 बिंदु पर क्या कर रही है, यानी वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका नाम है पी आई इसका क्यू, आई इसको डाल देंगे यहाँ पर ए, आई इसको यहाँ पर बी। तो पी की जो छेदक रेखा है ए तथा बी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर वही बोला है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जब भी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर एक हम वृत्त बनाएंगे उस पर जब समांतर रेखा खींचेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। सो ध्यान से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, इस पर कहा जाएगा कि इस पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींचिए। क्या बोला है कि समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अगर हम समांतर इसको करेंगे तो समांतर इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इसको नाम डालेंगे ए, इसको बी, यहाँ पर इसको डाल देंगे सी, यहाँ पर इसको डी, या यहाँ पर पी क्यू आर ओ एस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर समांतर तो कितना हुआ, स्पर्श रेखा कितना बना, 2।
और कोई कहेगा ऐसे वृत्त बनाते हैं ऐसे स्पर्श कराएंगे तो असमूह स्पर्श करा सकता है, तो इधर से एक बना इधर से एक, तो कितना बना 2, इधर से एक इधर से एक, 2 बना, यानी कसमूह वृत्त बनाएंगे और उसको पूछा जाएगा कि कितने समांतर रेखाएं और कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल 2 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का हो जाएगा 2। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं केवल 2 हो जाएगा आंसर में। 4 नंबर में बोला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं। थ्योरी में पढ़ाए हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पढ़ाए हैं। बोले कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर आकर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये परिभाषा लिखवाए थे हम, अब यहाँ पर हल्का चेंज कर दिया है, बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो वो क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा स्पर्श बिंदु, क्या हो जाएगा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरी में बताए थे, यहाँ पर एक वृत्त है, बताए थे कि वृत्त है, यहाँ पर इसको यहाँ से स्पर्श कराते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम डाल देंगे P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, तो R क्या है स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। तो वह बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब 4 नंबर में सवाल दिया है 3 नंबर, 2 नंबर पूरा कर लिए हैं हम। 3 नंबर में बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यहाँ पर डाल देते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पर वृत्त बना दिए हैं, बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर इसको यहाँ से सेंटर बनाएंगे, यहाँ पर क्या है सेंटर है O है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, और जब पूरा पार दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या बोला है तो त्रिज्या डाल दिए हैं। बोला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम डाल देंगे 5 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर P डाल देते हैं, P पर स्पर्श रेखा यानी यहाँ से स्पर्श करा देते हैं, इसको यहाँ से इसको स्पर्श कराएंगे। बोला है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमको, इसको बना देते हैं। यहाँ पर सेंटर O है, यहाँ पर O है, O से जाने वाली बोला है, जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O से जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ यहाँ से O है, यहाँ पर बिंदु क्या है O है सेंटर, और यहाँ पर Q है, तो OQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई मांगा है कि PQ की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज POQ में, चाहे OQP में, चाहे QPO में क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ले लेते हैं POQ में, यहाँ पर क्या हो रहा है समकोण हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज POQ में कोण P बराबर कितना है, कोण P बराबर 90 डिग्री है, कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण P बराबर 90 डिग्री है। तो POQ में लिए हैं, POQ में तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, यहाँ पर कर्ण है और यहाँ पर क्या है लंब है, लेकिन आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया तो एक फार्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, आधार PQ है, तो PQ का स्क्वायर है तो PQ का स्क्वायर कर देंगे, PQ का स्क्वायर, कर्ण कितना है OQ है तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, लंब कितना है, लंब OP है तो OP का स्क्वायर,
यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान नहीं दिया, बोला कि पी क्यू का मान निकालिए, यानी पी क्यू की लंबाई निकालना है तो पी क्यू जस का तस छोड़ देंगे। यहाँ पर ओ क्यू का मान कितना दिया है, ओ क्यू, ओ से क्यू का दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, तो 12 डाल दिए ओ क्यू की जगह पर, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। माइनस है तो माइनस, ओपी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 डाल देंगे ओपी की जगह पर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी की स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर याद है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 में से 25 जाएगा, 144 में से 25 घटाना है हमको, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 144 है और यहाँ पर 25 घटाने वाले हैं, तो 14 इसको मानेंगे, और 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ सील दिया तो कितना जाएगा 13, और 13 में से 2 जाएगा 11, यानी 119, तो 119 आया। लेकिन इधर क्या है, इधर स्क्वायर है, और स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट ओवर 119 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 119 सेंटीमीटर। ये सवाल समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है 4 नंबर में बोला है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच देते हैं, बोला है कि एक वृत्त खींचिए, यहाँ पर पहले वृत्त खींच देते हैं। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर लास्ट सवाल है, यहाँ पर 4 नंबर में बोला है कि एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच देते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, खींच दिए वृत्त। उसके बाद क्या बोला, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो छेदक रेखा का परिभाषा क्या बताए हैं कि वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा का बताए हैं परिभाषा कि एक रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहीं पर वही बोला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, तो रेखा के समांतर ये क्या हो गया, एक यहाँ पर रेखा के यहाँ पर एक सेंटर बांधेंगे, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेंगे, इस सेंटर का नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या बोला कि समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर स्पर्श करा देते हैं, इसको यहाँ से स्पर्श करा दिए, यहाँ से इसको स्पर्श करा दिए ना, यानी स्पर्श कर गया। उसके बाद क्या बोला, तथा दूसरी क्या हो, दूसरी छेदक रेखा हो, तो यहाँ पर इसका छेदक रेखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर इसका नाम डालेंगे। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला है रेखा के समांतर बोला है। तो समांतर कब होता है, जब ऐसे दिखाएंगे ऐसे तो समांतर हो जाएगा, या ऐसे दिखाएंगे समांतर होगा, या ऐसे दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर होगा। कसम करेंगे यानी ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं कोई, और 2 भी रेखा जब समान होती है तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो एक क्या बोल दिया है, एक बोल दिया है समांतर, तो यहाँ पर इसको समांतर कर देंगे, यहाँ पर इसके समांतर कर देंगे, यहाँ पर इसका नाम डाल देंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे इसका ए, यहाँ पर इसका बी, यहाँ पर इसका सी, यहाँ पर इसका डी, यहाँ पर डाल देंगे पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर डाल देंगे आर, यहाँ पर एस डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे एम, यहाँ पर एन डाल देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 10.1 सब खत्म हो गया। अब मिलेंगे लेक्चर 3 में मिलेंगे, ये सब समाप्त हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वृत्त का तीसरा क्लास, उसमें पढ़ने वाले हम वृत्त का जब तीसरा क्लास मिलेगा तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं 10.2 पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे।
आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।